हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आपका एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 देखेंगे, जिसमें हम एक नई मेथड पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, एक थी एलिमिनेशन मेथड और सेकंड हमने पढ़ी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये दोनों मेथड पढ़ने के बाद आज हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, जिसमें हम देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती क्या है, कैसे बनती है, और उसके बाद इसी से बेस्ड हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे बेटा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बिल्कुल दबाएं ताकि आप हमेशा नोटिफिकेशन पर बने रहें। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो इक्वेशन लिखी है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0। सेकेंड है a2x plus b2y plus e2 equal to 0। हम इन दोनों कंडीशंस को लेकर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज फॉर्म करेंगे, मतलब x और y की वैल्यू हम यहाँ पर इनसे निकालेंगे। कैसे? तो हम कोएफिशिएंट को लेंगे। किसको लेंगे? कोएफिशिएंट। तो मैं यहाँ देता हूँ कोएफिशिएंट b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड अगेन b1 b2। ऐसा क्यों लिखा है? देखो, x के कोएफिशिएंट निकालना है तो इसको छुपाना होगा, b और c को साथ में लेना होगा। ठीक है, अगर y के कोएफिशिएंट निकालना होंगे यानी कि y की वैल्यू निकालनी होगी तो y को छुपाना होगा और a और c को साथ में लेना होगा। ठीक है, और अगर कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालना होगी तो इसको छुपाना होगा, a और b को साथ में लिखना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है, ये x की है, ये y के अपोन में और ये 1। ठीक है, अब हम बनाते हैं फॉर्मूला। तो x इक्वल टू हमारा क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो मैं x के अपोन में लिखता हूं, है ना, b1 c2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं c1 इंटू b2, ये हो गया। y की वैल्यू इक्वल का साइन लगा दिया मैंने। फिर यहां पर y की वैल्यू निकालना है तो c1 इंटू a2 माइनस a1 c2। ठीक है, इक्वल कांस्टेंट है हमारा 1 ले लिया हमने, तो यहाँ आएगा a1 b2 माइनस b1 a2। इतना सभी को समझ में आया होगा। अब बच्चे सोचेंगे कि सर x और y की वैल्यू कैसे निकाले? तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे और एक बार इन दोनों को। तो x की वैल्यू आपकी इन दोनों कंडीशन से क्या आएगी? देखो, x तो यही लिखा रहेगा, ये पूरा 1 की जगह पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा आपका b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये तो आपकी x की वैल्यू आ गई। बात करें अब हम b की वैल्यू की, तो b की वैल्यू आप सॉरी y की वैल्यू की, तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखो, इन दोनों को साथ में रखना है तो y यहीं रहेगा, ऊपर कौन जाएगा? c1 a2 माइनस a1 c2 और नीचे वही a1 b2 माइनस b1 a2। तो आपको बच्चों ये निकालना भी आया होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाना है। एग्जाम में अगर भूल जाते हैं तो ये कंडीशंस आपको याद रखना है और इसी से आप फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 की। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और सेकंड कंडीशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। दो कंडीशन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला है इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, अगर पेयर यूनिक सॉल्यूशन देगा तो एन फाइंड इट बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तो ये देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक, तो हम रेशियोज फाइंड करेंगे जो हमने पहले चर्चा की थी, यूनिक सॉल्यूशंस पर, नो सॉल्यूशंस पर और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पर। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3, ये है -3/-9 और ये है आपका -3/-2। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये दो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल। अब ये कंडीशंस किसकी होती है आपको अच्छे से पता है, ये नो सॉल्यूशंस की कंडीशन है। और जब नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको जनरल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बोल दिया है हमें जनरल फॉर्म में इक्वल के 0 उधर रखना है, क्योंकि यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज है, बस इसके अलावा कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर हम रेशियोज देखेंगे अब, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो 2/3 यहाँ से आया 1/2 और साथ में आया -5 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल। आप देख रहे हैं तीनों ही रेशियोज अलग हैं, और जब तीनों ही रेशियोज अलग होते हैं तो कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। और जब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं a1 कितना है 2, b1 कितना है 1, c1 कितना है -5, a2 कितना है 3, b2 है आपका 2, b2 मतलब बिट्टू मत बोल देना कि बिट्टू है, बिट्टू नहीं b2, ठीक है। फिर c2 की बात करें तो c2 है आपका -8। चलो अब बात करें फॉर्मूले इसकी। तो फॉर्मूले हमारे थे x इक्वल टू, x के लिए जब हमने फॉर्मूला ढूंढा था तो b और c ऊपर थे, है ना। तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला हमारा x का था। तो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर, b1 कितना है 1, c2 कितना है -8, तो 1 इंटू -8 माइनस b2 कितना है 2, c1 कितना है -5, यहाँ पर रखेंगे a1, तो a1 कितना है 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। तो यहाँ पर हमने रख दिया, यहाँ पर आया -8 प्लस 10 अपॉन में 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 2/1। तो x की वैल्यू आपकी आ गई बेटा कितनी 2, ठीक है। अब बात करें हम y की वैल्यू की, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है a और c की। तो आपको आएगा c1 इंटू a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। इसमें वैल्यू रखकर देखते हैं, c1 -5 है, ये लिखा हमने -5 इंटू a2 कितना है 3, ये लिख दिया a2 3, फिर माइनस c2 कितना है -8, ये रखा हमने -8 मल्टीप्लाई a1 कितना है 2, ये रख दिया हमने 2 अपॉन में a1 b2 यही रहेगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 4 माइनस 3, 5 3 जा 15 हो गया, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया आपका 1/1, दैट मींस 1, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो ये जब तक आप राइट डाउन कीजिएगा, सेकेंड में 2 क्वेश्चन है बेटा, आप अगर एक समझ में आ जाएगा आपको तो सेकेंड आप इजीली कर सकते हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करके बताऊंगा। हम देखते हैं सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही कंडीशन होती है किसकी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की। तो अब हम क्या करें, यहां से रेशियोज उठा कर रखते हैं। यहाँ पर ये है आपका 2 अपॉन में a2 यानी a माइनस b। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सोल्व करना है बेटा तो आपको रेशियोज एज इट इज लिखना होंगे, 3 अपॉन में a प्लस b। अब देखो ये दोनों इक्वल के उधर है, अगर इनको चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन में ये माइनस आगे लगा देता हूं मैं, बाकी पूरा एज इट इज ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसका मतलब वही है, ठीक है। आया समझ में सभी को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 कंडीशंस को लेते हैं। पहले हम ले लेंगे इन 2 कंडीशंस को,
फिर इन दो कंडीशंस को, तो हमें मिल जाएगा जो हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस, पहले इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, a वाली कंडीशंस एक तरफ, b वाली एक तरफ, तो ये हो गया 5b इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू कितनी आई 5b। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू -7a माइनस 7b। इनको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका -9a माइनस 3b प्लस 6 इक्वल टू -7a माइनस 7b। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, -9a माइनस 7a इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 2a, -7b इधर आया तो प्लस का 7b हो जाएगा, 7b में से 3b गए तो प्लस के 4b बचेंगे, प्लस का 6 से इक्वल के उधर ले गया तो माइनस का 6 हो गया, ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2, ये हो गया -a प्लस 2b इक्वल टू -6, 2 से इसको कैंसिल करा, -3 हो गया, माइनस कॉमन लेकर अगर इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस 2b इक्वल टू 3। दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, a की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5b माइनस 2b इक्वल टू 3, तो 3b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू 1, तो b की कंडीशन आपकी आ गई 1, b अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये मिलेगा आपको 5 इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशंस a और b क्या अगर होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कंडीशन देगी, तो a और b 1 और 5 अगर हो गए तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन देगी। बस हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही सोल्व करना था, आपको समझ में आया होगा, मैंने इजीली आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दे रखी है, पहले इनको अरेंज कर लेते हैं जनरल फॉर्म में। अब हमें किससे सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है, तो मैं इनके रेशियोज लिख लेता हूं। a1, अच्छा a1 कितना होगा 8, b1 5, c1 -9, a2 कितना होगा 3, b2 2 होगा, c2 -4 होगा। अब देखें x का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, तो x का फॉर्मूला हमने देखा था b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं b1 इंटू c2 यानी 5 इंटू -4 माइनस b2 कितना है 2 इंटू -9। डिनोमिनेटर में देखते हैं a1 इंटू b2 8 इंटू 2 माइनस a2 कितना है 3 इंटू 5। ठीक है, अब क्या मिलेगा तो देखते हैं 5 इंटू 4 -20 माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 2 18 अपॉन में 8 टू 16 माइनस 15, तो ये हो गया आपका -20 प्लस 18 यानी -2 अपॉन 1, तो आपको वैल्यू मिली -2। ठीक है, y की देखते हैं, तो y का हमने पढ़ा था a1 या सॉरी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 अपॉन b2 माइनस a2 b1। फिर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर c1 -9 इंटू 3 -9 इंटू 3 माइनस c2 कितना है -4 इंटू 8 -4 इंटू 8 और अपॉन में डायरेक्ट मैं ये लिख लेता हूं क्योंकि यही तो वैल्यू है जो नीचे है। ठीक है, -9 इंटू 3 -27 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 अपॉन में है आपका 16 माइनस 15 32 माइनस 27 you will get 5 upon 1 that means your answer is 5। ठीक है, तो x की और y की वैल्यू है आपकी x इक्वल टू आया -2
और y इक्वल टू है आपका 5। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की। उसमें हम कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमने दो मेथड जो पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, उसमें ऑलरेडी हम उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं। इसलिए मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको नहीं करवाऊंगा। हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिफ्थ क्वेश्चन तक कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। तो जब तक ये राइट डाउन कीजिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 40 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yes would have scored 50 marks. यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है कि अगर Yes स्कोर करता है 40 मार्क्स, तब 3 नंबर मिलेंगे उसको हर एक राइट आंसर के और 1 नंबर वो गवाएगा रॉन्ग आंसर का, ठीक। जब उसे 50 मार्क्स स्कोर मिलेंगे, तब वो क्या करेगा, 4 मार्क्स कमाएगा एक करेक्ट आंसर के और 2 गवाएगा एक रॉन्ग आंसर के। तो हम दो कंडीशंस बना लेते हैं पहले यहाँ पर। लेट करेक्ट आंसर scored by Yes be X and incorrect answer scored by Yes be Y, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन आपकी बनेगी, कंडीशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट कंडीशन में बोला है टोटल मार्क्स कितने हैं, 40, ठीक है। फिर बोला है कि राइट आंसर के लिए 3 नंबर, तो 3 इंटू एक्स। गलत के लिए तो माइनस करना पड़ेंगे, गलत के लिए कितने, y, तो उसके लिए एक डिडक्ट हो रहा है तो y ही रहेगा। तो पहली कंडीशन बन गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन बनेगी 50 मार्क्स के लिए 4 तो राइट करेक्ट आंसर, यानी 4 नंबर करेक्ट आंसर के लिए और 2 नंबर रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। तो 2 नंबर काटेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो यहां हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इनको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्म में जो होगी वो होगी 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड होगी हमारी 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आया समझ में इतना सभी को। अब आगे आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में ये वैल्यूज यहाँ से a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू आपको फाइंड कर कर फॉर्मूले में रखना है। जो फॉर्मूले अभी हमने पढ़े हैं, तो उसके थ्रू आप ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लोगे। मेरा काम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन कर करके बताऊंगा, इक्वेशंस कैसे बनेगी वो बताऊंगा, तो आप बहुत आसानी से उसको आगे सोल्व करेंगे। जब तक खुद बच्चा सोल्व नहीं करेगा, जब तक वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैथ्स का पहला उद्देश्य यही है कि बच्चा करके सीखे, यानी कि खुद ज्यादा से ज्यादा करे तब वो सीखेगा, ठीक है। तो आप इसके बाद आप खुद सोल्व करेंगे इक्वेशंस को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th में लिखा है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, यानी कि A और B दो प्लेस हैं जो कि कितनी दूरी पर है, 100 किलोमीटर, ठीक है। वन कार स्टार्ट्स A फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक ही समय पर दो कार स्टार्ट हो रही है, एक A है और एक B। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चलेगी तो क्या होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि एक की स्पीड तो होगी आपकी x किलोमीटर पर आवर और सेकेंड वाले की स्पीड होगी आपकी y किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आया सभी को।
तो सेम डायरेक्शन में जब चलती है कोई भी वाहन या कोई गाड़ी, तो उनके बीच की डिस्टेंस उनके बीच की स्पीड हमेशा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर बोलेंगे हम x माइनस वाई, ये दोनों स्पीड है, ये जो ज्यादा तेज गाड़ी चल रही है उसकी है और ये जो स्लो चल रही है उसकी है। यहाँ पहले ही बोल दिया है सेम डायरेक्शन में एट डिफरेंट स्पीड, यानी कि अलग अलग स्पीड में वो चल रही है। आया समझ में इतना सभी को? x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, जब डिफरेंट सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स। तो 5 आवर्स हमने कैंसिल करा इसको 100 को, तो 20 आया। फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना, कहाँ चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है ना। इफ इट ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, या हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन अलग हो जाएगा तो हम बोलेंगे यहां पर ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर। अगर सेम डायरेक्शन में चलेगी तो इतना स्पीड रहेगी, और अगर अलग अलग डायरेक्शन से होते हुए एक ही डायरेक्शन में जब आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो जब स्पीड ऐड हो जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100/1, तो यहाँ पर आपको मिलेगी सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब मैंने आपको यहाँ पर 3 मेथड सिखा दी है सोल्व करने की। पहली हमने पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन, सेकंड पढ़ी थी हमने एलिमिनेशन, थर्ड पढ़ी थी हमने, ये जो भी पढ़ रहे हैं हम, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको एलिमिनेशन से सोल्व करके देखेंगे, इजी पड़ेगा आपको। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ अगर इसको माइनस करें तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस 2y हो गए, ये हो गया माइनस का 80, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40। तो 40 किलोमीटर पर आवर एक गाड़ी की स्पीड आ गई है। अब इस वाली वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, एक किसी भी इक्वेशन में, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 20, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60। दैट मीन्स द स्पीड ऑफ कार ए, ये जो भी जिसकी तेज स्पीड थी, स्पीड ऑफ कार इज 60 and 40 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में ये क्वेश्चन सभी को? इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज 3.6 पे, और वो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो जल्द से जल्द इस पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन की बटन बिल्कुल प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 की, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 नेक्स्ट वीडियो में।